शांति। अमृत वेले पिछले दिन का प्रभाव और स्वयं की चेकिंग। रात्रि को देर तक जागरण करना। प्रवृत्ति वाले भी मज़े में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मज़े में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड में तन, मन, धन, जन का मज़ा ही मज़ा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो। ऐसे कई बच्चे करते हैं। सारी रात जग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो मज़ा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा को, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है। जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना। फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिज़ल्ट में कितना अंतर पड़ा। काम करने का समय निश्चिंत होना चाहिए। कई समझते हैं रात को जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है और अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वह 1 गुना होता है। इसलिए टाइम की लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हैं। जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के काम को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजे देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। माना सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया
और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल ना देने से नुकसान। याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते, लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है, तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन से सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो। सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि होकर नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और सो गए। ये अलबेलापन है। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सज़ा है, क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते, लेकिन फरमान को कोई नहीं मानते। हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ कर के दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में ख़त्म हो गई। ये कितना अरमान है। कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो। जैसे आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो नहीं जाओ। समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं। जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये अलबेलापन है। ये फरमान का उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है और ज़रूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में 1-2 को सुनाओ। सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से देखते हैं कि सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। बाप दादा सब देखते हैं। बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सबका चक्कर लगाते हैं।
ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, आपके घरों का भी टीवी में आता है। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। समझा? और बातें करते करते कई तो 12, 12:30 भी बजा देते हैं। मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं। तो आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में। क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है, बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। आराम क्या करो? नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना, तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। जैसे व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं उसका उसी समय ही हिसाब किताब चुकतू कर लेते हैं तो निश्चिंत रहते हैं। अगर अधूरा रहा हुआ हो तो ना चाहते हुए भी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। ऐसे ही आप भी रोज रात को जो कुछ किया वह बाप के सामने रख स्वयं को हल्का नहीं बनाते हो। अच्छा किया तो बाप स्वयं ही ऑटोमेटिकली 1 का लाख गुना जमा कर देगा और व्यर्थ किया तो सुना कर अपना बोझ उतार देने से आगे के लिए व्यर्थ का खाता जमा होने से बाप बचा लेंगे। विकर्म किया तो रहम दिल बाप सच्चाई और सफाई के आधार पर आधा दंड माफ़ कर देगा और आगे के लिए रास्ता क्लियर कर देगा। सोने से पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस में रहते हो, हल्की ड्रेस में सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा बाप के साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, साथ में सोने से निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डर जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।